तो लोकसभा चुनाव में टिकटों को लेकर मारामारी चल रही है और ऐसे में यूपी की जौनपुर सीट से मायावती ने नया दांव चल दिया है। मायावती की इस रणनीति में सभी सकते में हैं। दरअसल सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीएसपी जौनपुर सीट से बाहुबली धनंजय की पत्नी श्रीकला को चुनावी मैदान में उतार रही है। इससे जुड़े एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव की बयार है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीएसपी ने जौनपुर सीट पर खेल कर दिया है। यहां से पार्टी ने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। श्रीकला को टिकट मिलने के बाद से इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। यहां से बीजेपी के टिकट पर कृपा शंकर चुनावी समर में हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। दरअसल सियासी गलियारों में पहले बाहुबली धनंजय सिंह के समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की अफवाहों से सरगर्मियां तेज हो गई थी। इसके बाद उन्हें सजा हो गई और उनका लोकसभा चुनाव लड़ना टल गया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले महीने 6 मार्च को अपहरण और रंगदारी मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके एक सहयोगी को दोषी करार दिया। इस सजा के बाद से ही यह तय हो गया था कि धनंजय अब आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। श्रीकला धनंजय सिंह को टिकट मिलने के बाद अब जौनपुर में जश्न का माहौल देखने को मिला। एक तरफ धनंजय के समर्थक खुशियां मना रहे थे, तो दूसरी तरफ बीएसपी कार्यकर्ता भी इसमें पीछे नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अजय, देखिए नया दांव मायावती की तरफ से चला गया है। अब मुकाबला जो है जौनपुर की अगर बात करें तो त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, मायावती राजनीति की माहिर खिलाड़ी है और उसका असर साफ तौर पर जो फैसला धनंजय सिंह की पत्नी को लेकर उन्होंने जौनपुर में लिया है उससे दिखाई दे रहा है। एक तरफ दिख रहा था कि कृपा शंकर सिंह के लिए इजी विन होने जा रहा है, बीजेपी के लिए जौनपुर इजी विन होने जा रहा है, पर धनंजय सिंह जेल में है, बड़े पैमाने पर ठाकुर वोटर है उस जिले में, और अब बीएसपी ने जो उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है, त्रिकोणीय होता ये मुकाबला दिख रहा है। सीधे सीधे जो वोटर है बीजेपी के कटेंगे, इससे चुनौती इसमें बीजेपी के लिए बढ़ती दिख रही है। तो सीधे तौर पर मायावती का जो पॉलिटिकल गेम है यहां पर देखने को मिल रहा है, और इस सीट पर स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए यह गेम चुनौती बनाने वाला है। इसके अलावा बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। कुशवाहा वोटर काफी है वहां पर, सपा के कोर वोटर है काफी वहां पर, तो इक्वेशन जिस तरीके से सेट हुआ है पॉलिटिकली बेहद हॉट सीट बनती हुई जौनपुर दिखाई दे रही है। अजय, अगर जौनपुर की बात करें तो श्याम सिंह यादव थे वहां से, अब उनका क्या होगा? क्योंकि पहले वही सांसद थे, उसके बाद अब टिकट कटा, उम्मीद कहीं और से थी, कहीं टिकट मिला नहीं, और अब ट्रायंगल फाइट वहां हो रही है। बिल्कुल, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेकर आइडेंटिटी क्राइसिस से श्याम सिंह यादव जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर क्योंकि जौनपुर में भी समझने की जरूरत यह है कि जिस तरीके से अब आमने सामने एक ठाकुर उम्मीदवारी की जो बात है, एक तरफ कृपा शंकर सिंह खुद है, महाराष्ट्र में कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी में पैराशूट कैंडिडेट बनकर आए हैं, कैडर भी नाराज बताया जा रहा है वहां पर जौनपुर में उनसे। लेकिन महत्वपूर्ण यह हो गया कि जिस तरीके का धनंजय सिंह का रुतबा है, प्रभाव है, उनकी पत्नी, उनका उम्मीदवार बनना अब सीधे तौर पर जो ठाकुर वोट है उसमें स्प्लिट दिखाई देगा, जो कि मजबूत तौर पर बीजेपी दावा करती है कि उसके संग जाते हैं, उसमें यहां पर चोट लगती हुई दिखाई देगी। और जो बसपा का ये गेम है निश्चित तौर पर अब उस सीट पे तो बेहद इंटरेस्टिंग फाइट होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन सामने आया है। 4600 करोड़ की जब्त किए हैं चुनाव आयोग ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। 1 मार्च से 13 अप्रैल के बीच जब्त किया गया है 4600 करोड़, कैश के साथ जेवर और शराब भी शामिल है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। देखिए 1 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक की बात करें तो 4600 करोड़ से ज्यादा की जब्ती चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई है। कैश के साथ साथ जेवर और शराब भी इसमें शामिल है। और ये जब
चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने साफ कर दिया था और ये क्लियर कर दिया था कि किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी इस तरीके की चीजें होंगी उन पर नकेल कसने के लिए प्लानिंग जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी और उन्होंने कहा था कि सीधे सीधे एक्शन लिया जाएगा। वही यहां पर दिख रहा है। 1 मार्च से लेकर अगर 13 अप्रैल तक की बात करें 4000 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हुई है। और अखिलेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए सीधे हमारे साथ। अखिलेश, बहुत बड़ी जब्ती, बहुत बड़ी कामयाबी से कहा जा रहा है, क्या कुछ डिटेल मिल पाया ये कि ये चुनावी जो उम्मीदवार हैं या फिर कार्यकर्ता हैं पार्टी को, उनसे जब्त किया गया कि आम लोगों से जब्त किया गया? ये देखिए, सीधे तौर पर कहें कि चुनाव आयोग का एक बड़ा कदम है, सराहनीय कदम है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चिंता भी है कि इतने सख्त नियम कायदों के बावजूद इस तरह की जब्ती सिर्फ 1 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच होती है। अभी 1.5 महीने समय है चुनाव में। सोचिए, इतनी सख्ती और कानून के बावजूद इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा इस तरह की जब्ती हुई, कर्नाटक में सबसे अधिक शराब की जब्ती हुई, आंध्र प्रदेश में नकदी की जब्ती हुई, सोने की, ड्रग्स की। ये वाकई चिंताजनक विषय है कि इस तरह की चीजें देने की कोशिश की जा रही है इस चुनाव में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग के सामने एक समस्या ये आ जाती है कि जो भी जब्ती होती है वो एक प्रॉक्सी लोग होते हैं। ये क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है कि किसके लिए ये जा रहा था, और ये लंबी जांच का विषय होता है। इसका फायदा ये कैंडिडेट उठाते हैं और नकदी लेकर कोई दूसरा जाता है, गाड़ी किसी दूसरे की होती है, तो कनेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग बार बार कहता है कि इसको लेकर एक कड़ी गाइडलाइन और एक कड़ा नियम, कड़ा कानून बनना चाहिए। इस तरह की जब्ती अगर चुनाव आयोग करता है महज 1 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक, वाकई ये कहा जा सकता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस तरह की चीजें हो क्यों रही हैं। फ्री एंड फेयर चुनाव की बात जो कही जा रही है, हर स्तर पर कोशिश की जा रही है, आखिर वो धरातल पर क्यों नहीं उतरती? बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अखिलेश हम समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने अब कार्रवाई की तो आगे इसका असर भी दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में अभी 4 दिन बाकी हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने 75 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा कैश, शराब और सोने की जब्ती की है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, समझो देश में चुनाव आ गया है। सियासत पर तंज कसने वाली ये लाइनें जिसने भी लिखी हैं, उसकी मंशा के पीछे है वोटों की खरीद फरोख्त करने वाले वो लोग जो लोकतंत्र को बदनाम करते हैं। इन्हीं लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग ने अब ऐसा एक्शन लिया है कि अब उन्हीं लोगों के लिए लाले पड़ गए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले 1 मार्च से 13 अप्रैल तक चेकिंग के दौरान देश भर में 4658 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इनमें कैश, सोना चांदी, शराब, ड्रग्स और कीमती सामान शामिल हैं। याद रखिए, ये 75 साल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी 3475 करोड़ रुपए सीज किए गए थे, मगर इस बार आंकड़ा अभी तक ही इससे 1.5 गुना ज्यादा पहुंच चुका है। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और जब मैं कहता हूं, जब मोदी कह रहा है भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए साथियों, भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए विनाशक है कि नहीं है? आपके लिए विनाशक है कि नहीं है? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आयोग ने बताया कि 1 मार्च के बाद से जब्त किए गए सामान में 2068 करोड़ रुपए के ड्रग्स,
1142 करोड़ रुपए के मुफ्त में बांटे जाने वाले सामान, 562 करोड़ रुपए की कीमती धातुएं, 489 करोड़ की शराब और 395 करोड़ रुपए कैश शामिल हैं। यानी हर दिन करीब 100 करोड़ रुपए सीज किए जा रहे हैं। कर्नाटक में 345 करोड़, पंजाब में 192 करोड़, असम में 141 करोड़, मध्य प्रदेश में 103 करोड़ की जब्ती शामिल हैं। अभी रुकिए, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी जान लीजिए कि तेलंगाना से 126 करोड़, अरुणाचल से 5 करोड़ 88 लाख और जम्मू कश्मीर से 4 करोड़ की जब्ती की गई है। मतलब इतना पैसा और सामान मिला है जो चुनाव में खपाने की तैयारी थी। 2024 की जनवरी से 13 अप्रैल तक कुल 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान बरामद किया गया है। काश ये पैसा खरीद फरोख्त की बजाय विकास में लगता तो आपका और हमारा कितना फायदा होता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये जो 4600 करोड़ की जब्ती हुई है, उसमें आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग एक्शन में नजर आ रहा है, इसीलिए 4600 करोड़ की जब्ती हुई है। देश भर में चेकिंग के दौरान 4600 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हुई है। चुनाव आयोग ने यह जब्ती 1 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में की है। इसमें कैश के साथ ही सोना, चांदी और शराब भी शामिल है। ये आपको बता रहे हैं 1000 करोड़ का मुफ्त बांटा जाने वाला सामान भी जब्त हुआ है। देखिए किस तरीके से 500 करोड़ के करीब सोना, चांदी जैसा कीमती सामान जिसको सीज किया गया है। कैश के साथ साथ सभी सामान मिलाकर हर दिन 100 करोड़ की जब्ती हुई है। 75 साल के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है जो सामने आया है जानकारी के अनुसार। इससे पहले जनवरी फरवरी में 7,502 करोड़ की जब्ती की गई थी, यह भी आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जनवरी से लेकर 13 अप्रैल तक कुल 12,000 करोड़ की जब्ती की जा चुकी है। देखिए कितना बड़ा ये नेक्सस चल रहा है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कैश और कर्नाटक में सबसे ज्यादा शराब जब्त की गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 3,475 करोड़ सीज किए गए थे, ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से 4600 करोड़ की सबसे ज्यादा इतिहास में जब्ती की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। यूपी के बागपत में दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। दबंगों ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर बेल्ट से पिटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। बीएसपी नेता का बेटा बताया जा रहा है पीड़ित। यूपी के बहराइच में लगातार आग का तांडव जारी है। आग से खेत में लगी गेहूं की 50 बीघा फसल जलकर राख हो गई। दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों के साथ कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में थ्रेशर मशीन की चपेट में आया युवक। थ्रेशर मशीन में फंसकर युवक का हाथ कटा। जिला अस्पताल में घायल युवक को भर्ती कराया गया। यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत हो गई। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के बुलंदशहर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे, पत्थर और गोलियां। पीट पीट कर बुजुर्ग दंपत्ति का हत्या। दोनों पक्षों के 1 दर्जन लोग घायल हुए। 3 की गिरफ्तारी। यूपी के बुलंदशहर में भूमाफिया सुधीर गोयल की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने मुनादी कर 5 करोड़ 13 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। 2 प्लॉट, 1 कोठी और 12 निर्माणाधीन फ्लैट्स को भी कुर्क किया गया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की है। यूपी के अंबेडकर नगर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। अपहरण मुकदमे का वांछित आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। यूपी के झांसी में 3 दिन से लापता मासूम का शव गड्ढे में मिला। परिजनों में कोहराम मचा। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम छानबीन में जुटी। फिरोजाबाद के 2 थाना क्षेत्रों की संयुक्त कार्रवाई से मिली पुलिस को बड़ी सफलता। आईपीएल मैच के दौरान सट्टा खेलते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।